हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी शॉन क्लोरेडा की। शॉन क्लोरेडा, ये नाम कभी कभार अजीब सा मुझे लगता है। शॉन क्लोराइडा, क्लोरिडिया इनका नाम है। नाम पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। इनका आपने देखा होगा शुरू में जो तकरीबन 10 साल पहले इनका फिजिक था और अब तकरीबन कोई 100 kg का, हाँ, वो 100 kg तो नहीं, पाउंड्स का डिफरेंस आया हुआ है। और मुझे इनका जो सबसे अच्छी बात लगती है, उनके मशीन्स होते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं। ये मेन चीज़ है कि कभी मेहनत इन्होंने छोड़ी नहीं है और हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि भाई अपने मेहनत के बलबूते पे कुछ नया करें। 1-2 साल 212 में चैम्पियन रहे थे। फिर उसके बाद कियान पियर्सन आए और इनका जो राज है वो ख़त्म हो गया था, मगर इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। मैं ये कह सकता हूँ फिर भी नहीं छोड़ा, आगे गए और अब ये ओपन में compete करने वाले हैं भाई। फाइनली ओपन में आ रहे हैं और मुझे यूँ लग रहा है कि ये बंदा ओपन में बहुत अच्छा करेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि भाई ये चैंपियन बन जाएगा या जीत जाएगा या ये बातें मैं नहीं कर सकता भाई, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस वाली इनकी बॉडी है, अभी फिजिक है, मगर इनका वर्कआउट बहुत खूबसूरत होता है। इनका जो मेहनत का जो एक तरीका है और जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत मुझे पसंद है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना टाइम देते हैं और अपने आप को पुश करते हैं। ये एक बहुत ही इनकी ज़बरदस्त एक बात है। एक मोटिवेशनल किस्म के बॉडी बिल्डर हैं। और क्या पता इन फ्यूचर, हम तो अभी कह रहे हैं कि नहीं जीत सकते, मगर क्या पता है फ्यूचर में जीत जाए, ये भी एक बात होती है ना। आप कभी कुछ भी नहीं कह सकते। ऑल ऑफ अ सडन इतने चेंजेस आए इनमें, या इनकी फिजिक इतनी स्ट्रांग हो जाए और इतनी खूबसूरत हो जाए, स्ट्रांग तो नहीं कह सकता, खूबसूरत हो जाए कि भाई ऑल ऑफ अ सडन आपको लगे कि हाँ ये बंदा जीत सकता है। सो नेवर से नो एंड नेवर से नेवर, सॉरी। और मेहनत करनी चाहिए और कीप ऑन गोइंग, ये एक मेन चीज़ होती है। जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप वो अचीव नहीं कर सकते जो कि आप चाहते हैं। सो ये एक बात इनके साथ मुझे अच्छी लगती है मोटिवेशन के नज़र से। और एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ फिटनेस जो खुद करता है जो बंदा और अचीव करना चाहता है कुछ, तो मेरे ख्याल में ये बात एक अच्छी है। क्योंकि हमारे बहुत लोग उस तरह होते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि भाई नहीं, मैं फिट नहीं हो सकता या मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में ये बंदा एक एग्जांपल है। शुरू में हमने आपको 10 साल पहले इनकी तस्वीरें दिखाई थी, जो कि आप देख सकते हैं 154 पाउंड्स थे। 30 पाउंड, 100 तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। 30 पाउंड इन्होंने बढ़ाया और 30 पाउंड का क्या फ़र्क पड़ा है, ऑलमोस्ट 30 पाउंड, काफ़ी ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है इन पे। फिर चैंपियन की बात करेंगे तो मिस्टर ओलंपिया में जिसको ये हराएंगे और आएंगे, उसको उसका नाम होगा सैमसन डोडा। सैमसन डोडा ने भी इस साल साइज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक बढ़ाया है साइज। अब इसको किस तरह शार्प लेकर आते हैं, ये देखो, ये जो तस्वीर है ना, अच्छी लगती है, बट ये वो वाली नहीं है जो कि ओरिजिनल में आती है। ये थोड़ी सी मतलब है कि कंप्यूटर का कुछ ना कुछ उसमें अमल दखल है। असल में इतने शार्प नहीं आते मेरे ख्याल में जितने कि इनको आना चाहिए। कभी कभार ये बहुत ही ज़्यादा हैवी आते हैं। जिस साल ये चैंपियन बने थे उस साल थोड़ा शार्प आए थे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। साइज तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेन कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं साइज की वजह से। मगर साइज को अब शेप और मोल्ड किस तरह करना है, उसको एक फ्रेम में किस तरह डालना है, और ऐसे फ्रेम में डालना है जो कि जजेस को भी खूबसूरत लगे और दूसरे लोगों को भी खूबसूरत लगे। क्योंकि जजेस भी हमारी तरह आम लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि भाई आया ये बंदा वाकई में इतना खूबसूरत दिखता है या इतना है या नहीं है। तो ये भी सिर्फ नहीं होता कि भाई साइज गेन कर लिया। साइज तो मेरे ख्याल में साइज के मास्टर तो अमेरिका में इतने ज़्यादा होंगे साइज के कि मैं बता नहीं सकता, मगर साइज को फिर उसको डिफाइन करना, डिफाइन से मेरा मतलब है कि शार्पनेस लेकर आना और मसल्स को शो करना, ये एक आर्ट है बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये बंदा डेफिनेटली इस दफ़ा कुछ ना कुछ खास करेगा और इसके पास उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। इस दफ़ा जो है ना, मिस्टर ओलंपिया काफ़ी सख्त होने वाला है, क्योंकि सारे जो मेन स्ट्रीम के बॉडी बिल्डर्स हैं, जो टॉप 5-6 बॉडी बिल्डर्स हैं,
औरों का भी होगा, मगर औरों पे हमने इतनी नज़र नहीं डाली, मगर जो टॉप के 6 बॉडी बिल्डर्स हैं उन सारों ने ठीक ठाक साइज गेन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारों को ये भी पता है कि भाई साइज भी गेन करना है, एट द सेम टाइम शार्प भी आना है। सिर्फ साइज पे नहीं होगा कि भाई मैंने साइज गेन किया है तो साइज पे ही मैं आऊँगा। लेट सपोज दूसरा जो बॉडी बिल्डर है, आदि चूपान हो गया, डेरिक लंसफोर्ड हो गया, उसने भी ठीक ठाक साइज गेन कर लिया अपने हाइट और उसके मुताबिक, और वो शार्प आ गया, तो फिर तो भाई मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये बंदा जो है ना, ये गिफ्टेड है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये गिफ्टेड है, जेनेटिकली बहुत खूबसूरत फिजिक है इनकी, साइज बहुत ज़बरदस्त है। अब इस पेड़ के में जो जो छोटे छोटे मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको शार्पनेस लेकर आनी होगी इनको, जिस तरह के हादी चुपान का वो होता है। ये जो दिख रहा है ना, इसको ज़रा शार्प, कटेड और खूबसूरत दिखाना होगा। ये नहीं है कि भाई थोड़े से आप ढीले ढाले नज़र आए। अब मिस्टर ओलंपिया ये जो तस्वीर है ना, इस तरह भी नज़र आए ना, तो मेरे ख्याल में ये जीत जाएगा। तो इसको कॉपी कर ले, मगर मुझे नहीं लगता ये ओरिजिनल है। आता तो है मगर मुझे नहीं लगता कि ये ओरिजिनल तस्वीर है। एनी हाउ, अब हम बात करेंगे इस बंदे की। इसका नाम है एंटोनियो रात्सो रटुसेनी, बस एंटोनियो हम कहेंगे। इनकी काफ़ी खूबसूरत फिजिक है। ये मेंस फिजिक में या 212 में ही कम्पीट करने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त और शार्प है। 22 साल इनकी उम्र है। इन्होंने अपने जो अपडेट्स में लिखा हुआ है कि भाई 10 हफ्ते मेरे रहते हैं मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए। सो ये एक अच्छी बात है कि नए बॉडी बिल्डर्स आ रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ये नहीं है कि भाई डायरेक्ट ओपन में आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट ओपन में आना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर इनका फिजिक आप चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत फिजिक है, बैलेंस है, मैं ये कह सकता हूँ। काफ़ी खूबसूरत, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही बैलेंस है। ये देखिए अभी, वाह। ये मैं थोड़ा सा खामोश इसलिए हो गया क्योंकि मैं हैरान हो गया कि इतना खूबसूरत फिजिक की। आप कटिंग इनकी चेक कर ले, और इनकी शार्पनेस चेक कर ले, और बैक देखें, बैक कितना थिक है, कितना खूबसूरत है। बहुत ही प्यारा फिजिक है इनका। और इनके हैमस्ट्रिंग्स चेक कर ले, यानी अभी 10 हफ्ते रहते हैं, ये याद रखें। 10 हफ्ते रहते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में एक दिन भी मैटर करता है। एक दिन मतलब है कि आज प्री जजमेंट हो जाती है, दूसरे दिन बॉडियाँ इस तरह ख़राब होती कि बता नहीं सकती। इनका मिडिल सेक्शन चेक कर ले, मिडिल सेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। वी टेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। देखिए जो साइज़ है ना, वो मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप इनकी साइज चेक कर लें तो वो जो डेंसिटी है, मसल डेंसिटी, वो बहुत ज़बरदस्त है। और शोल्डर्स देखिए, शोल्डर्स और चेस्ट वो बहुत ही मतलब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। आर्म्स की तो बात ही ना करें, आर्म्स इतने खूबसूरत है कि बता नहीं सकता मैं। बहुत ही डेंस है, थिक है। बाइसेप कितना खूबसूरत है इनका, ट्राइसेप तो है ही है। बैक इनका बहुत ही प्यारा है। और नीचे अगर आप इनके थाइस चेक कर ले, लेग्स, वो बहुत ही शार्प हैं, शार्प भी हैं, और एट द सेम टाइम उतने ही थिक है जितना कि इनका अपर बॉडी की जो साइज़ है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है। और बैक जो कि चैम्पियन को आम बॉडी बिल्डर से फ़र्क लेकर आता है दोनों में, वो बैक ही होता है। अक्सर लोगों ने यही कहा है चैंपियंस ने कि भाई अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो है ना, वो बैक की वजह से हार जाते हैं। मगर मेरे ख्याल में ये बंदा बैक की वजह से तो डेफिनेटली नहीं हारेगा। अगर हारेगा तो पता नहीं किस चीज़ से हारेगा, मगर देखना पड़ेगा कि भाई ये कम्पीट किन किन के खिलाफ करते हैं। क्योंकि ये हर एक कंपटीशन, हर एक जो क्लास है ना, वो इतना सख्त है कि आपको एक बंदा आज अच्छा लग रहा है, कल दूसरे दिन जब किसी और को देखोगे आप कहोगे कि ये नहीं भाई, ये बंदा जीत सकता है। तो मगर इस बंदे का ये है कि मुझे ये फिजिक बैलेंस काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, और हर एक चीज़ को सोच समझ कर ग्रो किया है। आखिर में हम बात करेंगे जोसेफ मैनुअल, और आखिर में कुछ और भी नाम है जो कि काफ़ी मुश्किल है, मगर जोसेफ मैनुअल के नाम से मशहूर है। ये 212 में कम्पीट करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में। 212 की लाइनअप जो है ना, वो बहुत सख्त है। वो स्टियान पियर्सन की वजह से बहुत सख्त है। टर्किश बॉडी बिल्डर है वो, बहुत मतलब है कि वो भी काफ़ी एक सख्त किस्म के बॉडी बिल्डर हैं। कल भी हमने एक बॉडी बिल्डर के बारे में, परसों हमने एक के बारे में बात की थी, और अब इनको चेक कर लें भाई, ये भी बहुत ही प्यारे बॉडी बिल्डर हैं। देखिए साइज़ वाइज तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत साइज़ की मुझे लग रही है कि कुछ ना कुछ कमी है। साइज़ भी उतने ज़्यादा नहीं है, मगर
212 में ये है, 212 क्लासिक में वेट बहुत मैटर करता है आपके हाइट के मुताबिक, मगर शार्पनेस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। एज अ होल मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी फिजिक है इनकी, बहुत ही प्यारी फिजिक है, बैलेंस फिजिक है। सो ये एक देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत है, मतलब कि चीज़ें हैं जिस पे ये वर्कआउट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बैक को मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही डेंस कर ले तो बेहतर होगा, थोड़ी सी डेंसिटी बैक में इनको चाहिए। वी टेपर तो बहुत अच्छा आया हुआ है इनका, बहुत ही खूबसूरत वी टेपर है और विड्थ भी बहुत ज़बरदस्त है। शोल्डर्स इनके बहुत प्यारे हैं, एट द सेम टाइम इनका बाइसेप बहुत हैवी है, ट्राइसेप उतना नहीं है जो कि ट्राइसेप होना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्राइसेप में उतनी ग्रोथ इनकी नहीं हुई है जितनी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ट्राइसेप हैवी हो तो बहुत अच्छा लगता है आम। सो अब देखना पड़ेगा कि भाई 10 हफ्तों में ये कहाँ पर फिनिश करते हैं, ये एक मेन चीज़ होती है। बैक पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये अपना वर्कआउट कर रहे हैं और ठीक ठाक वर्कआउट कर रहे हैं, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो और डेंसिटी बैक ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार बैक है, बहुत ही खूबसूरत बैक है, मगर थोड़ी सी डेंसिटी चाहिए, थिकनेस चाहिए, थोड़ा सा हैवी बैक हो तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखते हैं। क्योंकि अदर बॉडी पार्ट जो है ना इनके काफ़ी अच्छे हैं, बैक जो है इनका इनके बैक का विड्थ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूँ लगता है कि ये इतना हैवी नहीं है, मगर विड्थ ज़्यादा होने के साथ साथ अगर ये थोड़ा सा वो क्या क्या डेंसिटी भी लेकर आएँ तो फिर मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। मगर हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करें। थाइज इनके उतने हैवी नहीं है जितने कि मेरे ख्याल में इनकी अपर बॉडी है। सो ये 2-3 चीज़ें अगर ये ओवरकम करे तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छे कंपटीटर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बॉडी बिल्डर्स है ये कहाँ कहाँ पर अपने क्लास में जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? कौन सा बॉडी बिल्डर आपका फेवरेट है? हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।